अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं अपने चैनल पर बहुत ही उम्दा और बहुत ही मज़ेदार सी एक डिश लेकर आई हूँ। जी, उसे हम गोला कबाब कहते हैं। ये रेसिपी घर में बहुत अच्छी बनके तैयार हो जाती है। बस आप स्टेप बाय स्टेप वीडियो को फॉलो कीजिएगा और वीडियो को एंड तक देखिएगा। इसके साथ ही अगर अब तक मेरे चैनल पर आप लोग सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल का आइकन भी प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके। आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने यहाँ पर तकरीबन 600 ग्राम चिकन का कीमा लिया है। उसके बाद इस कीमे में कौन कौन से मसाले जाएंगे वो हम ऐड करेंगे इसमें। ये तमाम मसाले एक एक टीस्पून है। नमक है, गरम मसाला है, पिसा हुआ धनिया है, रेड चिली पाउडर है, कुटी हुई लाल मिर्च है, जीरा पाउडर है और 1 टीस्पून मैंने इसमें चिकन का तंदूरी मसाला ऐड किया है और जावित्री, जायफल और छोटी इलायची, ये तमाम चीज़ें पिसी हुई थी वो हाफ टी स्पून इसमें ऐड किया है। इसके बाद तली हुई एक बड़े साइज़ की प्याज थी, उसको ऐड किया है। 1 टेबल स्पून भर के मैंने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है। दही 1 टेबल स्पून, प्याज एक छोटे साइज़ की रफली चॉप की है और दही का 1 टेबल स्पून है। ग्रीन चिली है जिसको चॉप किया हुआ है और ये तमाम चीज़ें हम इस कीमे में ऐड कर देंगे। और 1 टीस्पून मैंने इसमें बेसन का ऐड किया है, मून के हल्का सा तवे पर और 1 टीस्पून ही कॉर्नफ्लोर। इन सब चीज़ों को इसमें ऐड करने के बाद हाफ लेमन का जूस ऐड किया है और अच्छी तरीके से इसको पहले मिक्स किया है और फिर इसे चॉपर में चॉप कर लिया है। तो इस कीमे का जो टेक्सचर है, कीमे को थोड़ी देर के लिए 10-15 मिनट के लिए मैंने छोड़ दिया। उसके बाद इसको चारों तरफ इसी बर्तन में सेट करके और एक बड़े साइज़ के कोयले को हमने चूल्हे पे रखकर स्मोक के लिए रेडी कर लिया। और अब ये यहाँ पर हम इसे स्मोक दे लेंगे ताकि बिल्कुल ही प्रोफेशनल टेस्ट इसका बन जाए। तो जैसे ही स्मोक इसमें बंद होता है होना तो हम इसके कबाब बना लेंगे। कबाब की शेप देने के बाद इसे अगर आपको फ्रीज़ करना है तो मैंने तो इसको थोड़ा सा माइक्रोवेव में 1 मिनट के लिए रखकर और इसको थोड़ा सा कुक कर लिया और फिर उसे ठंडा होने के बाद आप फ्रीज़ कर सकते हैं। मुझे क्योंकि शाम के टाइम पर इसको रात के खाने के लिए रेडी किया है तो इसलिए मैं भी इसको माइक्रोवेव में रखने के बाद इसे फ्रीज़र में स्टोर कर दूँ। ये देखिए इस तरह से ये सारे कबाब बनके तैयार हो गए हैं। इसको माइक्रोवेव करने के बाद बिल्कुल बाज़ार जैसे ये दिख रहे हैं बिल्कुल। ये तैयार हैं। चलिए जी, आए अब हम इसे फ्राई करते हैं। मैंने यहाँ पर इसको फ्राई करने के लिए हल्का सा ग्रीस किया है अपने
ग्रिल पैन को और इसके बाद हम इसे स्लो हीट पर इसे हम हर तरफ से फ्राई करेंगे। जैसे एक साइड डन होगा, इसकी साइड चेंज करेंगे। बिल्कुल ब्रेक नहीं होते, बिल्कुल नहीं टूटते। बस ये याद रखिएगा, जो भी हम इंग्रेडिएंट इसमें यूज़ कर रहे हैं उसमें जैसे लहसुन अदरक है या दही है या प्याज है, उसमें पानी ना हो। उसका पानी बिल्कुल ड्रेन करके तब हमें कीमे में ऐड करना है। एक्स्ट्रा वाटर इसके अंदर नहीं जाना चाहिए। कबाब जो है ऑलमोस्ट डन है। आइए सर्विंग डिश देखते हैं। इस तरह से मैंने ये सर्व किया था दही के रायते के साथ और इमली की खट्टी चटनी के साथ। प्याज थी, लेमन और बहुत ही मज़ेदार सा ये डिनर जो है हमारा बनके तैयार हुआ था। रेसिपी पसंद आए तो रेसिपी को लाइक शेयर कर दीजिएगा और अब तक मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।